अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मंस में सबको वेलकम है। आज फिर से हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में एक न्यू मेडिसिन लेके। तो आज हम करेंगे आई रेमेडीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो मैं बताऊँगी कि आँखें जो होती हैं हमारे जो जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा होती हैं, उनको ख़ास किस्म की केयर की ज़रूरत होती है। हवा से बचाना होता है, धूप से बचाना होता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम उन्हें मॉइस्ट करके भी रखते हैं। क्रीम्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हम उनकी केयर करते हैं। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल कुछ रेमेडीज़ लेके आई हूँ जिनको आप बेज़रर यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिसे हम आई टॉनिक्स भी कह सकते हैं। जैसे अगर आपकी आंखें थकी हुई हैं, कोई पिंपल निकल गया है, अपर आईलिड में कोई पिंपल है तो उसकी मेडिसिन चेंज होगी, लोअर आईलिड पे है तो फिर चेंज होगी। तो उस राह को काफ़ी आसानी होगी कि अगर ख़ारिश हो रही है आँखों में, आंसू आ रहे हैं और फिर बाद में ड्राइनेस हो रही है और बायोकेमिक कौन सी मेडिसिन है, तो मैं आपको 30 पोटेंसी में उसके यूजेस बताऊंगी जो आप सब लोग आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी डर लग रहा है तो आई टॉनिक्स आप आराम से यूज़ करवा सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बताना। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, जो बेस्ट वर्क ऑन आई ग्लैंड्स पे वर्क करती है मेडिसिन वो है रेस्टॉक्स और पल्साटिला। इधर मैं लिख देती हूँ। इन 30-30, ठीक है। इनको आप 2-2 बूंद सुबह शाम अगर यूज़ करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे आते हैं, अगर आपके ड्राई आइज़ हैं तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं सल्फ़र 30 या बेलाडोना 30, या आप इनको मिक्स करके भी ये अच्छा वर्क करेंगी। मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद खाने से पता है सबको आधा घंटे का फ़र्क रखना है, तो फिर अच्छे रिजल्ट्स के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। और अगर सिंपल बॉयल है, ये मैं लिख इसलिए रही हूँ कि कोई किसी को भी गलती ना होए। सिंपल बॉयल विदाउट पल्स है तो फिर पल्सटीला यूज़ करवाएंगे 30 में। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले विदाउट पस है तो फिर इसकी मेडिसिन पल्सटीला है, और अगर विद पस है तो मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर पस के साथ है बॉयल तो फिर आपको रेमेडी देनी है। आई एम सॉरी, इसका मतलब होता है विद ना, विद आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं आगे लिखती हूँ, सिंपल बॉयल विद पस नंबर 4 पे। सिंपल बॉयल विद पस तो फिर इसकी हो जाती है हिपर सेल्फ। ये भी 30 में। सुबह दोपहर शाम 2-3 बूंद, इंशाल्लाह ताला आपके बॉयल्स ठीक हो जाएंगे। और अगर आप इसमें भी अगर आपको हो रहा है तो नंबर 5 पे मैं आपको बताने वाली हूँ आई टॉनिक्स। आई टॉनिक्स वो मेडिसिन होती हैं जिनको आप बग़ैर किसी खौफ ख़तर के आराम से यूज़ करवा सकते हैं। फाइसोस्टिग्मा एक होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो आप किसी भी बीमारी के साथ आपको वो मसला आ रहा है, अगर आँख का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फाइसोस्टिग्मा को आई टॉनिक करके आराम से यूज़ करवा सकते हैं। और रूटा को भी, मैं दोनों नाम इधर लिख देती हूँ। फाइसोस्टिग्मा को आपने 30x में ही यूज़ करना है, और रूटा को भी 30-30 या x। तो आई टॉनिक्स बेहतरीन है ये, अगर आप यूज़ करवाते हैं तो फ़ायदा होगा, आराम आएगा। तो अब नींद कम करने के लिए कई लोगों की आंखें जो होती हैं हमेशा थकी रहती हैं, नींद में होते हैं, तो नींद कम करने की भी होम्योपैथिक में मेडिसिन है जो जिसके जो 2 मेडिसिन हैं। तो नक्सोमिका और ओपियम आराम से आप यूज़ करवा सकते हैं, और 2-3 महीने तक इन सब मेडिसिन को 3 महीने तक आप यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद स्टॉप करनी होगी, ज़्यादा नहीं। अब नींद कम करने के लिए
के लिए हम यूज़ करवाते हैं नक्स वोमिका को, और ओपियम एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। इन दोनों को हम यूज़ करवाते हैं 30-30 में नींद कम करने के लिए। अगर आप 2 दफ़ा ले लें दिन में, सुबह शाम को या सुबह दोपहर शाम, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 3 महीने के लिए। पहले मैंने आपको बताया था पस के बॉयल पस वाला, विदाउट पस वाला, और अब मैं आपको बताने लगी हूँ कौन से नंबर का है, 7। ये 6 थी, तो अब 7 बताऊँगी कि इन्फ्लामेशन ऑफ अपर आईलिड। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपर आईलिड है तो फिर फॉस्फोरस बनती है, मैं लिख देती हूँ। और इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर आईलिड है तो फिर हमारी बन जाती है एपिस, एपिस मैलिफिका। हाँ, देख ले कितना इजी है ये सब कुछ। और अगर 9th नंबर पे हम बताते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ, अगर होल आई है, पूरी आँख अगर सूजी हुई है, तो फिर आप काली कार्प को यूज़ करेंगे। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये ठीक हो गया, मैंने लिख दिया है। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्या रह गया, इची आई रह गई है। इची आई अगर है तो हम नेट्रम्योर देंगे। हर वक्त की अगर ख़ारिश है, आंसू आ रहे हैं और फिर आंसू आने के बाद ड्राइनेस हो जाती है, इची आई के मसाइल हैं ये। ख़ारिश होने वाली जो आँख होती है उसमें जो है पहले आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, उसके बाद ये होता है कि ड्राई हो जाती है आँख की नीचे वाली स्किन, अंदर से आईलिड सब ड्राइनेस हो जाती है, तो उसमें हम यूज़ करवाते हैं नेट्रम्योर। नेट्रम्योर एक बायोकेमिक सॉल्ट है, इसको आप आराम से यूज़ करवा सकते हैं। और ये जो मैंने आपको काली कार्प बताया, ये भी बायोकेमिक सॉल्ट है, और इसमें कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि थोड़ा सा भी कोई मसला करे, आपने सिर्फ 3 महीने यूज़ करनी है और रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ इची आई ड्राइनेस, और जब मैं लिख देती हूँ इसमें, आप इची आइज एंड ड्राइनेस में आपको 3 रेमेडीज़ मैं बताऊँगी, नेट्रम्योर, सल्फ़र और बेलाडोना। इनको आप एक साथ भी यूज़ करवा सकते हैं, मतलब कंपाउंड बना के, और फिर सुबह दोपहर शाम इनको आप अगर सिंगल सिंगल भी यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। नेट्रम्योर अकेली भी बहुत अच्छा काम करती है एलर्जीज़ की कंडीशन में। फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ, नेट्रम्योर 30 है, सल्फ़र और बेलाडोना। इनको आप सिंगल सिंगल यूज़ करें। नेट्रम्योर सिंगल बहुत अच्छा काम करती है, ये भी सिंगल बहुत अच्छा काम करती है, और ये भी सिंगल, आप सिंगल यूज़ करें, सिंगल भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन शर्त वही है कि 3 महीने के लिए सुबह दोपहर शाम खाने से वक्फा रख के। और अगर आपकी आंखें इतनी ड्राई हो गई हैं कि आंसू बनना छोड़ दिए, लैक्रिमेशन ग्लैंड जो होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होते हैं, वो अपना वर्क करना छोड़ चुके हैं, कि इतनी ड्राइनेस है, तो फिर आपको आंसू लाने के लिए एक मेडिसिन बताती हूँ। उससे आप 15 बूंद, 10-15 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर आप लेते हैं, ये मदर टिंचर है, तो इससे ये है कि आपके आंसू बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आंखें जो है वो आपकी गीली हो जाएंगी, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। फॉर लैक्रिमेशन इधर लिख देते हैं, फॉर इंक्रीजिंग लैक्रिमेशन। ये ड्राइनेस को ख़त्म करेगी। तो इस दवाई का नाम है सेनेगा क्यू। सेनेगा क्यू जो है, मेडिसिन का नाम है सेनेगा, और क्यू मदर टिंचर। इसके आपने 10-15 बूंदे जो हैं, 10 से 15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम लेने हैं। ठीक है, तो आराम से आपका ये मसला भी हल हो जाएगा, आंखें आपकी गीली हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ख़ारिश करने से, आंसू आने से जो ग्लैंड्स होता है वो स्वेल हो जाता है, और फिर आपको जो होती है एक रेत, आँख में एक रेत के दाने जैसी फीलिंग होती है। उसका मतलब होता है कि आपका जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा सूज चुका हुआ है, उसमें कोई मसला हो रहा है जो वो प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बहुत बाद तक अगर मसला सही नहीं होता तो फिर आंसू बंद होने का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए ये मेडिसिन है, जब आँखों में आंसू बनना कम हो जाए।
या ना बने। अब एंड में एक बायोकेमिक्स सॉल्ट आपको बताऊंगी, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करूंगी। बायोकेमिक्स 2 हैं जो आप बहुत आराम से ड्राई आइज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए। वो भी जैसे मैंने आपको पहले बताया नेट्रम में और ये बायोकेमिक्स है, इसको भी आप बिला खौफो ख़तर 6x में आराम कर सकते हैं। दिन में 2-3 दफ़ा लिख देती हूँ। फिर हमारी 12 रेमेडीज़, मतलब रेमेडीज़ तो काफ़ी हैं, पर 12 पॉइंट्स में मैंने आपको सारा बता दिया आई प्रॉब्लम्स के बारे में। चलिए नंबर 12 लिख लेते हैं आप। चलें जी, अब इजाज़त चाहती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।